सब्सिडरी बुक से क्या समझे? सब्सिडरी बुक से आप क्या समझे? हम्म, जी बताइए। हम्म, नहीं समझ में आ रहा है। सब्सिडरी इसका नाम है, सब्सिडरी सहायक पुस्तकें। अभी जो आपने जनरल एंट्रियां करी उसमें किस किस प्रकार की एंट्री आती थी? कैश टू कैपिटल, कैपिटल से बिजनेस शुरू किया, फिर बिजनेस शुरू किया तो क्या क्या किया? माल परचेस किया, सेल किया, परचेस रिटर्न किया, सेल रिटर्न किया। फिर लेन देन करना शुरू किया तो बैंक ट्रांजेक्शन हुए, बैंक किया, कैश किया, फिर एक्सपेंसेस किया, है ना। डेली सारी एंट्रियां लाइन से रिकॉर्ड होती गई। तो ये कंबाइंड मिक्स बुक है जिसमें सारी एंट्रियां रिकॉर्ड होती है। क्या बुक है? मिक्स बुक है। एक में, एक ही बुक में सारी एंट्रियां। अब उसको हमने सब्सिडरी, सब डिवीजन कर दिया, उसका विभाजन कर दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें, दवा दुकान में है ना, हम चिट्ठी देंगे दवा निकाल दो, तो कैसे निकालता है वो? देखता है दवा का नाम है, अब फट से कैसे तुरंत निकालता है? उसको ढूंढता है क्या 15 मिनट? कैसे पता रहता है? हाँ तो वो कैसे पता रहता है मालूम है आपको? अल्फाबेटिकली, ABCD के हिसाब से खाने बने रहते हैं। हाँ, ए वाली दवाएं यहाँ, बी वाली यहाँ, सी वाली यहाँ। किराना दुकान में ऑब्जर्व किया आपने? दवा में तो समझ में नहीं आता हमको कई बार लोगों को। किराना दुकान में कैसा रहता है? तो कैसे करता होगा वो? कुछ आपने ऑब्जर्व किया है आपने? सेम टाइप की चीजें एक ही बॉक्स में रहती है ना। चाय रहेगी तो 4 प्रकार की चाय एक ही जगह रहेगी। अनाज रहेगा तो लाइन से अनाज रहेगा। किचन में चलो, आपको अपने ऊपर लाओ, किचन में कैसे आप तुरंत उठाते हो डब्बा जो चाहिए, मिर्ची सीधा उठा लिए, लाइन से समझा के रखते हो। अब यही काम सब्सिडी बुक में करना है। जर्नल में आप सब रिकॉर्ड कर रहे हो, परचेज, सेल, बैंक, एक्सपेंसेस, कैश, कैपिटल, फलाना ढिगाना, सब सेपरेट हो गई बस। तो आपका आधा काम तो वही खत्म हो गया कि सेम रहेगा, एंट्री सेम रहेगी, एंट्री जर्नल ही रहेगी, लेकिन बुक का नाम बदल जाएगा। अब इसमें क्या होगा? सब्सिडी बुक्स, सब डिवीजन, उप विभाजन। आपने किचन का उप विभाजन किया हो भाई, इस एरिया में चाय शक्कर रहेगी, इस शक्कर में मसाले रहेंगे, इसमें दालें अनाज रहेगा, यहाँ आटा रहेगा, तो तीनों प्रकार का आटा वही रहेगा। तो फट से आटा उठाने, फट से उठा लेंगे आप। क्लियर है ना? बस वही कर रहे हैं, कर वही रहे हैं, अभी तक आप मिक्स कर रहे थे। ठीक है। तो उप विभाजन, सब डिवीजन क्लियर हुआ। तो ये सब डिवीजन ऑफ बुक्स, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जर्नल एंट्री कर रहे थे ना। इच ऑफ विच ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर, ठीक है, सिमिलर नेचर, सेम नेचर, मतलब परचेस, सब परचेस एक जगह रहेगी, सब सेल एक जगह रहेगी। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? आर रिकॉर्डेड, दिस आर द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो यहाँ भी प्राइम एंट्री मतलब पहली एंट्री, यानी जनरल एंट्री ही रहेगी। तो द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब बुक्स। तो इसकी थोड़ी बुक बेस वही है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट जो है हल्का सा बदल जाता है, लेकिन चीज वही है। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके प्रकार देखिए, ट्रांजेक्शन, एक तो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। क्रेडिट में पैसा बाद में देते हैं, कैश में तुरंत पैसा देते हैं। तो यहाँ कैश बुक और बैंक बुक की जरूरत पड़ती है। अगर बैंक के माध्यम से हुआ तो बैंक बुक, हाँ, कैश बुक बैंक बुक ही है। फिर आई क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो इसमें परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल, सेल रिटर्न बुक, BR और BP और जर्नल। अब जो एंट्रियां इनमें नहीं आएगी, बच जाएगी, वो आपकी जैसी जर्नल होता था उसमें ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? वहां रिकॉर्ड करें या यहाँ करें, एक तो अपने को आया कि समय बचता है, एक ही बार में तुरंत एंट्री मिलती है, एक जैसी एंट्री एक जगह रहती है। और इसके अलावा भी इसके बेनिफिट है, आप समझ रहे? इसके अलावा भी इसके बेनिफिट हैं, उसको हम समझते हैं। ठीक है। एक जगह रहती है तो हमें ढूंढने में भी आसानी है। हाँ, क्योंकि सेल का सेल में ही रहेगा, परचेस में रहेगा।
तो तुरंत मिल जाएगा आपको, है ना। क्योंकि जहाँ कंपनी बड़ी है, संख्या ज़्यादा एंट्रियों की, तो ढूंढते रहोगे परेशान होगे, मिक्स हो जाएगी सब, मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। अब जैसे दवा का या किराना दुकान का, अपने किचन में इतने सारे सामान है, तो अगर एक मिक्स रखेंगे तो पागल हो जाएंगे। फिर आप अलग हो, आपकी मम्मी अलग है, आपकी भाभी अलग है, तो कौन कहाँ रख रहा है पता ही नहीं। ये चीज लागू होती है। तो आपने जो बेसिक थी ना, वो मेहनत जो कर ली वही मेहनत यहाँ काम आएगी। इसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाएगी, लेकिन बेस वही रहेगा। आपका जनरल जो लेजर जो है ना, वो रिपीट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो एडवांटेज, प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक एंड प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। पोस्टिंग में आसानी रहेगी, जो लेजर में आप पोस्टिंग कर रहे थे वो भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। उठाए सेल की, फटाफट एंट्री कर दिए, वर्क का विभाजन हो जाएगा, स्पीड आएगी, एफिशिएंसी आएगी, निर्णय लेने में आसानी रहेगी। ठीक है, और अपन गलतियों को और बेईमानी को रोक सकते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस। भाई सेल टोटल कितनी हुई एक ही बार में पता चल जाएगा, किस किस को सेल हुई, सेल बुक देख लो, खत्म बात। फिर बैंक और परचेज और उसमें भटकने की जरूरत नहीं। एट ए ग्लांस मतलब एक ही झलक में आपको सारी चीजें तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, अब यहाँ थोड़ा डिटेल हो जाएगा, उसमें डिटेल ऐड हो जाएगी। एंट्री वही रहेगी, परचेज टू पार्टी, है ना, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेबिटर टू सेल, एंट्री वही रहेगी। बट उसमें एक चीज और क्या ऐड हो जाएगी, स्टॉक इन्वेंट्री। ये स्टॉक इन्वेंट्री क्या होता है, क्या होता है स्टॉक इन्वेंट्री? स्टॉक, अगर आपने किसी को माल बेचा है तो क्या बेचा है, हाँ उस आइटम का नाम रहेगा, फिर उसकी क्वांटिटी रहेगी, उसका रेट रहेगा, पूरे बिल का डिटेल आ जाएगा। अभी तक आप परचेज टू पार्टी लिखते थे, क्या खरीदा, कितना खरीदा, क्या रेट था, क्या डिस्काउंट था, क्या टैक्स था, वो डिटेल नहीं था। अब वो डिटेल उसके साथ ऐड हो जाए नाम के साथ, यानी स्टॉक के साथ एंट्री होगी, यानी पूरा बिल की डिटेल में एंट्री होगी। ठीक है, जैसे बुक्स है, तो बुक्स है 10 पीस खरीदे बुक्स, एक बुक 15 रुपए की थी, तो 150 रुपए हुए। ऐसे ही 4-5 आइटम है, तो क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल टू अमाउंट, फिर उस पर टैक्स कितना लगा, वो जुड़ के डिस्काउंट कितना हुआ घटा के नेट अमाउंट वहाँ आ जाएगा। अभी तक आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन दिख रहे थे, अब ट्रांजेक्शन के साथ परचेज और सेल बुक, जितनी भी गुड्स की बुक है, उसके अंदर आपको वो भी चीज़ें ऐड हो जाएगी। तो डिटेल है ना, डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, सेविंग टाइम, टाइम बचेगा। ठीक है, अब कोई भी एंट्री देखनी है आपको, सब सारी चीज सारी बुक्स देख रहे हो कंबाइंड, यहाँ परचेज का रिलेटेड देखना है, सिर्फ परचेज बुक देखो, बाकी में जाने की जरूरत नहीं, टाइम बचेगा। ठीक है, लेबर ऑफ पोस्टिंग इज रिड्यूस, पोस्टिंग का जो टाइम है, मेहनत है, वो बच जाएगी। इतने सारे बेनिफिट है इसको करने के। जैसे किचन में बार बार हर चीज को ढूंढो, पता चला तब तक सब्जी जल गई, तेल में प्याज है तो मसाले डाल रहे हैं, मसाले ढूंढ रहे हैं, टाइम बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज लागू होती है। अब ग्राहक आके बैठा है, मेरा हिसाब निकालो, और आप ढूंढ रहे हो, तब तक चला जाएगा वो। तो टाइम एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और स्पीड की बात आती है, हमने शुरू से की है, एक्यूरेसी और स्पीड, इसी के लिए सिस्टम, ख्याल में आ रहा है अच्छे से, गुड। तो ये परचेज बुक का फॉर्मेट, सबसे पहले परचेज बुक की बात करते हैं। तो चारों का बेसिक फॉर्मेट सेम है, सिर्फ ऊपर परचेज बुक का नाम बदल जाएगा, अंदर बेसिक हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट जैसा करते हो, ठीक है, यहाँ बिल नंबर आएगा, यहाँ लेजर पोस्टिंग आएगा, यहाँ अमाउंट डिटेल में, और यहाँ टोटल अमाउंट आएगा। डिटेल वही, हर आइटम का अलग अलग अमाउंट आएगा, उसमें टैक्स जुड़ा, डिस्काउंट घटा, एक्सपेंसेस जुड़ा, ऐसा करके फाइनल अमाउंट यहाँ आएगा। और परचेस अकाउंट तो सेम ऐसे ही हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, समझ के पुराना ध्यान करिए, जनरल में ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पर है, जैसे एग्जाम्पल 1, परचेज फ्रॉम मोहन फर्नीचर मार्ट, है ना, देखो 20 चेयर 450 एक की दर से, 2 टेबल 1000 रुपये की दर से, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब उसके साथ आइटम भी आ गए, तो ये दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट बनेगा। अब ये देखिए, ये आपका परचेज फॉर्मेट है, देखो मोहन फर्नीचर मार्ट, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट दिख रहा है, देखो नीचे, है ना। तो यहाँ देखो 20 चेयर 450, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 9,000। 2 टेबल, ये दर होता है, एट द रेट, यानी दर, प्रति दर, तो 1000 रुपए के ईच, ईच यानी प्रत्येक, तो 2 से गुणा किए तो आ गया 2000, टोटल हुआ 11,000, है ना। डिस्काउंट कितना था, 10%, तो लेस। ये समझ लो पूरे बिल की एंट्री कर रहे हैं आप, जो बिल मिला है आपको। पहले तो सिर्फ परचेज टू पार्टी किए थे, परचेज और टू पार्टी किए थे, अब उसमें क्या आइटम था वो भी ऐड हो गया इसमें। ठीक है, तो 10%, 11,000 का 10% हुआ 1100, तो ये फाइनल अमाउंट 9900 आ गया। ऐसी सभी का हो, ठीक है।
तो यहाँ परचेज जर्नल है, तो ये परचेज की एंट्री हो गई, है ना। सेल में क्या होगा, सेल में यहाँ ऊपर उस पुस्तक का नाम सेल जर्नल हो जाएगा, यहाँ सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये वाला पार्टियों वाला और आइटम वाला पार्ट चारों में सेम रहेगा, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, चारों में ये वाला पार्टी का नाम और आइटम का ये वाला एरिया, बिल का डिटेल वाला एरिया सेम रहेगा। यहाँ जनरल एंट्री का बेस बदल जाएगा, यहाँ परचेस अकाउंट डेबिट था, वैसे भी डेबिट रहता है, सेल अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ सेल बुक रहेगा, तो यहाँ सेल बुक में सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर यहाँ परचेस रिटर्न बुक रहेगा, तो यहाँ परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, जैसा जनरल एंट्री में होता है। यहाँ सेल रिटर्न रहेगा, तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। ये वाला पार्ट चारों बुक में कॉमन रहेगा। और परचेज सेल में यहाँ पर इनवाइस नंबर रहेगा, बिल परचेज और सेल में बिल मिलता है, लेकिन परचेज रिटर्न में क्या दिया जाता है, डॉक्यूमेंट का नाम डेबिट नोट, क्या दिया जाता है, डेबिट नोट, और सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट हो जाएगा, सेल रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट हो जाएगा। बाकी चारों बुक का बेसिक फॉर्मेट सेम रहेगा, जनरल एंट्री नियमानुसार बदलेगी, बट ये बिल वाला फॉर्मेट, पार्टी का नाम और क्वांटिटी और रेट और आइटम वाला फॉर्मेट चारों में कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एंट्री सेम है जैसा आपने करी है, ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है बस। ये भी आपको दैनिक जीवन में पता है, आप शॉपिंग करती हैं, आपको पता है, किसी से बिल लिया होगा तो उसको चेक किया होगा, अगर कोई सामान खरीदते हैं तो बिल चेक करते हैं ना, उसने रेट ठीक लगाया कि नहीं, जितने मैंने लिख लिए हैं उतनी क्वांटिटी है कि नहीं, क्वांटिटी इनटू रेट, है ना, डिस्काउंट घटाया है कि नहीं, इसको प्लस माइनस करके देख के हम समझते हैं ना, वही है, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझने के लिए कॉमन सेंस चाहिए। क्लियर है, समझ रहे हैं? हाँ, तो इस तरीके से ये डिटेल इधर है। 5 मिनट वे ठीक है। तो ये परचेज जनरल की और प्रैक्टिस है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये परचेज का लेजर सेम है जैसा करते थे, लेजर पोस्टिंग सेम है, तो अभी वाला लेजर पोस्टिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सेम है। ठीक है, ये आगे आगे परचेज बुक, ये देखिए सेम है, ये और प्रैक्टिस हो गई इसकी। फिर ये परचेज रिटर्न बुक, तो परचेज रिटर्न के कारण क्या होते हैं, जो माल है वो डिफेक्टिव निकल गया, डैमेज हो गया रास्ते में, ठीक है, या क्वांटिटी जो मैंने 10 बोला आपने 20 भेज दिया, ठीक है, या आप सीजन का माल भेज दिया या लेट भेजा, सीजन निकल गई मेरी, ठीक है, जैसा आपने सैंपल दिखाया था वैसा माल नहीं निकला, तो उसकी वजह से माल वापस होता है, तो माल वापसी के लिए रिटर्न माल किया जाता है। तो ये देखो परचेज रिटर्न बुक, तो यहाँ डेबिट नोट आ गया, बाकी वाला सेम रहेगा, देखो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया, यहाँ पर सारा डिटेल माल का सेम रहेगा, ये परचेज रिटर्न बुक। क्लियर है, ये परचेज रिटर्न बुक, ये डेबिट नोट नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये सेल बुक, ये सेल बुक, ये सेल अकाउंट क्रेडिट, बाकी वाला पार्ट सेम रहेगा। ख्याल आ रहा है ना, सेल रिटर्न बुक, ये देखिए ये क्रेडिट नोट नंबर, अब सेल रिटर्न आ गया तो यहाँ क्रेडिट नोट आ जाएगा इनवाइस की जगह, यहाँ पूरा सेम रहेगा, जनरल एंट्री बदल गई, सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, उसका बेस वही रहेगा। ये परचेस रिटर्न बुक की प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये जनरल प्रॉपर आ गया, अब जो एंट्रियां बच जाती है वो इसमें जाती है, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, जो गलतियां सुधारते हैं उसकी एंट्री, और मिक्स एंट्रियां जो वहां बच जाती है वो एंट्रियां इस बुक में जाती है, जो ऑलरेडी आप जनरल करते आए, जनरल प्रॉपर वही है, नया कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पहले मैनुअल प्रैक्टिस करिए, फिर इसको सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस में जाना है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, इस तरीके से आपका सब्सिडी बुक का पार्ट होता है खत्म। तो पहले मैनुअल प्रैक्टिस, उसमें आप कंसेप्ट समझिए, अंडरस्टैंड करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये हो जाए तो फिर इसको सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके, ऑल द बेस्ट। और